भारत पाकिस्तान में सीज फायर के ऐलान के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। सीज फायर को सही से 3 घंटे भी नहीं बीते कि पाकिस्तानी सेना ने सीज फायर तोड़ दिया, जिसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान की गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। फिर आखिरकार पाकिस्तानी सेना को अपनी तरफ से गोलीबारी बंद करनी पड़ी, जिसके बाद सरकार ने भारतीय सेना को कार्रवाई की खुली छूट दे दी है। हालांकि पीएम मोदी ने पहले ही पाकिस्तान को चेतावनी दी थी। पीएम मोदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान कुछ करता है तो जवाब और भी विनाशकारी और कड़ा होगा। वहां से अगर गोली चली तो हम यहां से गोला चलाएंगे। सीज फायर के ऐलान के बाद पाकिस्तान के हमलों का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया, साथ ही उसके कई ठिकानों को तबाह कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि कश्मीर पर हमारी स्थिति बहुत स्पष्ट है। अब सिर्फ एक मामला बचा है, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को वापस करना। इसके अलावा बात करने के लिए कुछ नहीं। अगर वो आतंकवादियों को सौंपने की बात करते हैं तो हम बात कर सकते हैं। मेरा किसी और विषय पर कोई इरादा नहीं है। हम नहीं चाहते कि कोई मध्यस्थता करे। हमें किसी भी मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। वहीं खबर है कि पीएम मोदी के इस बयान से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ अब एक बार फिर मुसीबत में फंस गए हैं। यही वजह है कि अब कश्मीर से लेकर भारत पाक संघर्ष के बीच पाकिस्तान अमेरिका से दखल की मांग कर रहा है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सोर्स के हवाले से रिपोर्ट दी है कि भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और विदेश मंत्रियों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। दोनों देशों के आर्मी ऑपरेशन महानिदेशकों के बीच ही बातचीत हुई है। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने न केवल आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया, बल्कि पाकिस्तान की रक्षा प्रणाली की कमजोरी को भी उजागर किया है। ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती और उसकी सफल स्ट्राइक ने ये स्पष्ट कर दिया कि भारत की मारक क्षमता अब दुश्मनों के लिए अजेय चुनौती बन चुकी है। भारतीय सेना ने न केवल पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को सफलतापूर्वक कुचला है, बल्कि शहरों में उसके सैन्य बुनियादी ढांचों को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है। सबसे बड़ी सफलता बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय पर सटीक हमले के रूप में सामने आई। रक्षा सूत्रों के अनुसार इस हमले में ब्रह्मोस एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, जिसे Su-30 MKI फाइटर जेट से लॉन्च किया गया था। राजस्थान के बीकानेर सेक्टर में ब्रह्मोस मिसाइल का बूस्टर और नोज कैप मिलने से संकेत मिलता है कि इस हमले में ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया। ये दोनों हिस्से आमतौर पर लॉन्च के तुरंत बाद अलग हो जाते हैं, जिससे ये पुष्टि होती है कि मिसाइल ने अपने लक्ष्य को भेदा है। भारतीय सेना ने बहावलपुर, सियालकोट और पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय पर हुआ हमला सबसे बड़ी कामयाबी है। हमले में ब्रह्मोस ALCM का उपयोग होने की संभावना जताई गई है। पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणाली एक बार फिर ब्रह्मोस को रोकने में असफल रही। सबसे महत्वपूर्ण हमलों में से एक बहावलपुर में हुआ, जो जैश ए मोहम्मद आतंकी समूह का मुख्यालय है। यहाँ पाए गए अवशेष और हमले की सटीकता इस महत्वपूर्ण ऑपरेशन में ब्रह्मोस के इस्तेमाल का संकेत देते हैं, जो पाकिस्तान की अपने आतंकी ढांचों को ढालने की क्षमता को झटका देता है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।